ठीक है जी। मेरा आवाज सही आ रहा है ना? कोई मुझे एक जी बार बताइएगा, आवाज सही आ रहा है ना? ठीक है जी, थैंक यू। तो क्या करेंगे, मैं आज आप लोगों को आमंत्रण किया, मैं आप लोगों को बुलाया और आप लोग आए, इसीलिए मैं सबको आभारी हूँ। मैं सबको धन्यवाद, अपनी तरफ से सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और काफ़ी दिनों से मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के जो कोर्सेस है, काफ़ी दिनों से केपी एस्ट्रोलॉजी का जो क्लासेस है मैं ले रहा हूँ, और बहुत सारा बैच हो भी गया है। मैं एस्ट्रोलॉजी के सिवा वास्तु न्यूमरोलॉजी का भी क्लास लेता हूँ, बट फिलहाल मेरा केपी एस्ट्रोलॉजी का ही कोर्स है। और मैं इस कोर्स में क्या करवाने वाला हूँ और किस तरीका से कोर्स होगा, ये दिखाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू किया। मैं अपना वीडियो ना ऑफ कर लेता हूँ और मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को जो मतलब मेरा जो कोर्स का जो कंटेंट है ये मैं पहले बताऊँ। तो मेरा आवाज सही आ रहा है ना? जी चलिए, ठीक है। स्क्रीन पे मैंने प्रेजेंट किया, स्क्रीन का एक पेज आया है, ठीक है जी। तो मेरा जो इंस्टीट्यूट है, मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु साइंस। 18 जून 2023 को एक नया बैच शुरू होने वाला है, ये 10th बैच होगा। और इस बैच का, इस कोर्स का जो नाम है प्रेडिक्टिव केपी एस्ट्रोलॉजी मास्टर क्लास। इस कोर्स में क्या क्या करवाया जाएगा ये मैं बताने वाला हूँ। मैं आज आप लोगों को जो आमंत्रण किया कि आज ये केपी एस्ट्रोलॉजी का एक डेमो क्लास है, आप लोग आए हो। देखिए, ये जो कोर्स होगा एवरी सैटरडे एंड संडे, हफ्ता में 2 दिन वाला क्लास होगा, हर शनिवार एंड रविवार रात को 9:30 से 10:30 बजे। 1 घंटा मैं 1 घंटा क्लास, मतलब मैं 1 घंटा बताता हूँ, फिर उसमें डाउट क्लियरिंग्स होगा, प्रश्न उत्तर होगा, उसमें जितना समय लगेगा। तो ये जो 1 घंटा, मतलब हफ्ता में 2 दिन, शनिवार और रविवार वीकेंड, रात को 9:30 से 10:30, मैंने इसीलिए ऐसे किया कि देखिए मैक्सिमम लोगों, देखो ये जो एस्ट्रोलॉजी वाला जो क्लासेस है, ऑकल्ट का जो क्लासेस है, मैंने देखा कि ज़्यादा सभी उम्र के, मतलब जो कोई सर्विसमैन है, कोई बिजनेस पर्सन, किसी का बहुत सारा काम है, तो ये रात वाला ये समय है सबके लिए ठीक होता है, मैक्सिमम लोगों को ठीक होता है। हफ्ता में ये शनिवार रविवार 2 दिन होगा। इस क्लास में, इस कोर्स में क्या क्या करवाया जाएगा, व्हाट इज द कंटेंट। पहले तो मैं बताऊंगा व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। ये ज्योतिष का ये एक क्लास ज़्यादा लगेगा। पहला जो एक क्लास से कम, ये थोड़ा इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड बताऊंगा। व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी। देखिए, कृष्णमूर्ति ज्योतिष कोई नया पद्धति नहीं है। कृष्णमूर्ति जी ने कभी कहा नहीं कि मैंने कुछ नया चीज बना दिया। पूरा का पूरा सभी वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष का बहुत सारा स्ट्रीम है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति के पूज्य कृष्णमूर्ति जी के नाम से ये केपी एस्ट्रोलॉजी नाम करवा दिया गया। एक्चुअली ये है नक्षत्र ज्योतिष, प्रेडिक्शन थ्रू नक्षत्र। इसका रिसर्च हो रहा था, इस रिसर्च में कृष्णमूर्ति जी ने शामिल हुआ था, और कृष्णमूर्ति जी ने इस रिसर्च में शामिल होकर इस रिसर्च को बहुत आगे बढ़ाया। और रिसर्च को, मतलब जो रिसर्च हुआ, उन्होंने अपना टीम लेके इस रिसर्च को करवाया,
और इस रिसर्च का जो एक्सट्रैक्ट उन्होंने निकाला उसका सबसे ज्यादा सहयोग था, इसलिए ये पूज्य कृष्णमूर्ति जी के नाम से हुआ। बट इस रिसर्च में बहुत सज्जनों, बहुत मैं कहूंगा कि ऋषियों का मतलब योगदान था। दे आर संत लाइक पर्सन्स। अब इसमें जो जो चीज क्लियर होगा वो क्या है, 12 राशिस, 12 भावास, 9 प्लैनेट्स। देखिए ज्योतिष का जो टूल्स है ना, ये 12 राशि, 12 भाव और 9 ग्रह ही है और 27 नक्षत्र। और ये टूल्स आप वैदिक ज्योतिष करो, पराशरी ज्योतिष करो, जैमिनी करो, ताजिक ग्रंथ में, ताजिक मत में जाओ, जहां पे भी जाइए, ये 12 राशि ही रहेगा और 12 भाव ही रहेगा और 9 के 9 ग्रह ही रहेगा हमारे इंडियन सिस्टम में। हालांकि वेस्टर्न सिस्टम में उन लोगों का थोड़ा अलग बात है, वो लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह वगैरह हर से लेते हैं। हमारा भारतीय जो परंपरा है, यहाँ पे सन, मून, मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, वेनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये 9 ग्रहों को ही लिया जाता है। इस 9 ग्रह, तो इनके बारे में मैं ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा। 12 राशि क्या है, 12 भाव क्या है, 9 ग्रह क्या है। आप लोगों में बहुत सारे लोग हो जिनको इनके बारे में मेरे से भी ज्यादा ज्ञान हो सकता है, क्योंकि मेरे सामने आप लोग जो भी हो, आप सभी सज्जनों हो, बहुत लोग आप लोग हो, आप जिनका वैदिक ज्योतिष का या किसी स्ट्रीम का बहुत ज्यादा अनुभव मुझसे ज्यादा हो सकता है, निश्चित है। मैं केपी एस्ट्रोलॉजी का एक नॉलेज मेरे पास है, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। देखिए मैं किसी को सिखाने वाला नहीं हूँ, मेरा सिखाने का हैसियत नहीं है। आपको सीखना कैसे है वो मैं सिखाने की प्रयास करूंगा। मैं मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि सिखाने वाला है प्रकृति, ये विद्या है भगवान का। दिस इज द नॉलेज ऑफ गॉड। तो ये प्रकृति सिखाएगा। उप नक्षत्र या सबलॉट, अर्थात ये जो नया नया चीज अगर है, मतलब वैदिक ज्योतिष में जिसके बारे में विचार जहां तक होता नहीं, वो क्या, हमारा कृष्णमूर्ति पद्धति में कृष्णमूर्ति जी का सबसे बड़ा इन्वेंशन जो है, वो जो 27 नक्षत्र का सब किया उन्होंने, जो उप नक्षत्र मतलब सबलॉर्ड थ्योरी में मैं जाऊंगा, तो सब तक जाऊंगा, क्योंकि वहीं से शुरू होता है केपी एस्ट्रोलॉजी। सबलॉर्ड थ्योरी इन केपी एस्ट्रोलॉजी, सबलॉर्ड थ्योरी। देखिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कृष्णमूर्ति ज्योतिष करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबलॉर्ड थ्योरी जानना पड़ेगा, क्योंकि 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र के बारे में सभी जगह पे है। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे विशेष कुछ है तो सबलॉर्ड थ्योरी, तो उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगा। व्हाट इज सबलॉर्ड, सबलॉर्ड थ्योरी क्या है, जो पूज्य कृष्णमूर्ति जी का अवदान है, तो ये सबलॉर्ड थ्योरी मैं ब्रीफली बताऊंगा। अब प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम बताऊंगा, इसका बड़ा दरकार है। मैं आप लोगों को बाद में स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, जो मतलब पत्री होरोस्कोप दिखाऊंगा। और उस होरोस्कोप में देखिए आप, जो हम करते हैं ना, जो D1 चार्ट, या जो हम लग्ना चार्ट करते हैं, या फिर हमारे जो पराशरी ज्योतिष में हम जो करते हैं कि जो लग्ना चार्ट या D1 चार्ट को, तो उसमें केपी एस्ट्रोलॉजी में वो उसमें काम नहीं होगा। आप लोग जो एस्ट्रोसेज यूज करते हो, जगन्नाथ थोड़ा यूज करते हो, या फिर बहुत सारा जो एप्स यूज करते हो, वहां पे आप देखेंगे वहां पे D1 चार्ट में हम प्रेडिक्शन करते हैं। बट इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी में हमें जो हाउस डिवीजन सिस्टम ये अलग है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में कृष्णमूर्ति जी के जो पद्धति में हम प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम में विश्वास करते हैं कि भाव और राशि समान नहीं है। देखिए 12 भाव मतलब 12 राशि, मतलब राशि और भाव समान होगा ऐसा नहीं है, राशि और भाव में बहुत अंतर है। राशि अलग बात है, भाव अलग बात है, तो उन दोनों को मिलान करना पड़ेगा। तो ये प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम 1400 शतक में एक ख्रिस्टान, मतलब वो यूरोप का एक किसी जाजक, धर्म जाजक, वो मतलब ही वॉज ए सेंट पर्सन, और उन्होंने एक रिसर्च किया कि ये हाउस डिवीजन सिस्टम के ऊपर। उनका नाम था प्लेसिडियस। तो प्लेसिडियस साहब ने इस हाउस डिवीजन सिस्टम का ऊपर काम किया था, तो उसी के लिए उनके नाम पे ये प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम हो गया। एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स ऑफ एनी लाइफ इवेंट्स। देखिए हम जब ज्योतिष करेंगे ना, निश्चित रूप से हमारे सामने जब कोई आएगा, जैसे डॉक्टर्स के पास कौन आता है, मरीज आता है, रोगी आता है। बिना रोग के तो डॉक्टर्स के पास कोई खुशी नहीं आता। तो हमारे पास भी
मैक्सिमम लोग, हाँ बहुत सारा लोग पॉजिटिव आंसर के लिए आएगा, बट मैक्सिमम लोग जो है वो कुछ संकट, कोई झंझट लेके ही आता है। और ज्योतिष का उद्भावन ही हुआ था उस कारण कि जो अदृष्ट है वो देखने की प्रयास, दृष्ट जो है वो तो हमें दिखाई दे रहा है, जो अदृष्ट है वो देखने की प्रयास में ही ज्योतिष का उद्भावन हुआ था। तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स ऑफ एनी लाइव इवेंट्स, ये केपी एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा पार्ट है। एक्यूरेट मतलब 100% जो है वो एक्यूरेट होने वाला है। जैसे कोई अगर पूछेगा कि मेरा शादी होगा, हो सकता है नहीं, 100% होगा, 100% नहीं होगा, केपी एस्ट्रोलॉजी में ही होता है। और इस कोर्स में कोई भी लाइव इवेंट्स का टेक्निक्स, मैं आप लोगों को जो रूल बताऊंगा, ये मेरा इन्वेंशन नहीं है, ये पूज्य कृष्णमूर्ति जी का इन्वेंशन है, उनकी टीम का इन्वेंशन है कि हाउ टू आंसर एनीबॉडी, कैसे किसी को हम बताएंगे कि आपका ये जीवन का ये घटना 100% घटित होगा, हाँ कि ना। तो वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स ऑफ एनी लाइफ इवेंट्स वो हम बताएंगे। एटसेट्रा, मैरिज, एजुकेशन, कैरियर, पेंस, हेल्थ, वेल्थ, चाइल्ड बर्थ, फॉरेन ट्रेवल, एक्सीडेंट, लाइफ स्पैन एटसेट्रा। मतलब मैंने कुछ मतलब गिनी चुनी बात कहा कि ये तो बताऊंगा, बट बताऊंगा और भी ज्यादा कुछ। अब देखिए, मैं पहले ही कहा कि कृष्णमूर्ति ज्योतिष कोई अलग चीज नहीं है, यह केपी एस्ट्रोलॉजी वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है। और यहाँ पे निश्चित रूप से ग्रह, भाव, राशि की बात होगा तो राशि का दृष्टि वाला तो बात होगा ही होगा। तो राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट, परंतु राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट जो है, मतलब राशि दृष्टि का जो प्रक्रिया, कृष्णमूर्ति जी ने इसको और डिवाइन बनाया, इसको और इजी बनाया, इसको और इसके ऊपर और अच्छा काम किया। तो राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट इन द लाइट ऑफ केपी मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्पेशल एक्सपेक्ट रूल मतलब विशेष दृष्टि, इसके ऊपर कृष्णमूर्ति जी ने ज्यादा ध्यान देने को कहा था। स्पेशल एस्पेक्ट रूल के ऊपर, स्पेशल एस्पेक्ट रूल के ऊपर कृष्णमूर्ति जी ने बहुत ज्यादा ध्यान देने को कहा था। तो स्पेशल एस्पेक्ट रूल भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये इजी चीज है, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। राहु केतु रूल इन केपी एस्ट्रोलॉजी। देखिए, कृष्णमूर्ति जी ने राहु केतु को पकड़ने का, राहु केतु को समझने का एक तरीका, देखिए ये हमारा वैदिक तरीका ही है, लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने उसको रूल बनाया, उसको पिन पॉइंट किया कि राहु केतु को हम कैसे समझे, राहु केतु को हम प्रेडिक्शन कैसे करें। तो मेरा एक क्लास होगा पूरा का पूरा राहु केतु के ऊपर कि हम लोग राहु केतु को समझे कैसे। और कृष्णमूर्ति जी ने क्या रूल बताया कि हाउ टू अंडरस्टैंड राहु केतु, क्योंकि राहु केतु बड़ा इजी चीज नहीं है। भगवान श्रीहरि विष्णु जब मोहिनी रूप पकड़ के देवताओं को अमृत बांट रहे थे, उस समय जो सर्प दानव राहु, ही वॉज द सन ऑफ सिंघिनी हिरण्यकशिपु का एक लड़की था। हिरण्यकशिपु आप नाम सुने होंगे, हिरण्यकशिपु का जो हिरण्यकश्यप जो है उनकी बेटी था शायद सिंघिनी, शायद। तो सिंघिनी का पुत्र था वो राहु सर्पदानव। तो वो बड़ा सुंदर एक्टर था, मतलब उससे ज्यादा एक्टिंग उस जमाने में क्या धरती में ना कभी जन्मे ना कभी जन्मेगा। तो उसका एक्टिंग इतना सुंदर था, उसका बेस इतना, मतलब वो धारण इतना कर सकते थे कि वो भगवान विष्णु को भी चमका दिया। भगवान विष्णु पहचान नहीं पाए, मोहिनी रूप का भगवान विष्णु पहचान नहीं पाए और उसको अमृत दे दिया। वो सन मून सूरज और चंद्रमा पास में बैठा था, वो पकड़ लिया था कि ये राहु है किसी कारण। बट मैं जो तरीका बता रहा हूँ कि भगवान विष्णु ना पहचान पाए तो हम भाई, हम कहाँ कौन है कि राहु केतु को हम ऐसे ही समझ लेंगे। तो उसको समझने की थोड़ा कृष्णमूर्ति जी ने कुछ रूल बनाया ताकि हम राहु केतु को थोड़ा सहजता से समझ पाए। और बड़ा पिन पॉइंट रूल है, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं। भीम शक्ति दशा सिस्टम इन केपी एस्ट्रोलॉजी, क्यों इसका बोलने का दरकार इसीलिए है कि हमारे देश में हमारे इस सनातन वैदिक जो ज्योतिष है, यहाँ पे हजारों साल से बहुत सारा मतलब दशा सिस्टम प्रचलित हुआ है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में कृष्णमूर्ति जी ने भीम क्षत्रिय दशा सिस्टम को एक्सेप्ट किया। तो निश्चित रूप से हमें भीम क्षत्रिय दशा सिस्टम को हमें निश्चित रूप से बोलना पड़ेगा।
अब जो बोलना है कि रूलिंग प्लैनेट्स, व्हाट इज रूलिंग प्लैनेट्स, ये कृष्णमूर्ति ज्योतिष का एक, मैं क्या करूंगा कि कृष्णमूर्ति जी का एक आविष्कार, एक इन्वेंशन, जो रूलिंग प्लैनेट्स, वो हमारे जो डिवाइन टूल्स है। रूलिंग प्लैनेट्स इज अ डिवाइन टूल्स। तो रूलिंग प्लैनेट्स के ऊपर पूरा संपूर्ण चर्चा होगा। बिना रूलिंग प्लैनेट्स कृष्णमूर्ति ज्योतिष का प्रेडिक्शन अधूरा। तो रूलिंग प्लैनेट्स का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। अब रूलिंग प्लैनेट्स को एक्सप्लेन करते हुए, रूलिंग प्लैनेट को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो रूलिंग प्लैनेट को एक्सप्लेन करते हुए हमें रेट्रोग्रेड रूलिंग प्लैनेट, राहु केतु इफेक्ट, ये सभी चीज मैं बताऊंगा। अब रूलिंग प्लैनेट के बाद हमें जिस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा वो है बीटीआर। बीटीआर मतलब बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ये देखिए, बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के ऊपर प्राचीन काल से, मतलब जिसको हम कहते हैं कुंडली शोधन, जन्म किसका, देखो इंसान ना, जो जन्म के समय जब होता है, कोई जातक जन्म लेता है ना, तो जो जन्मदात्री है माता, उसको भी पता नहीं, और जिसका जन्म हुआ उसको भी पता नहीं। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी जो उन घटनाओं का साक्षी रहता है, वही बताता है कि जन्म का समय ये है, वो है, वो है। और हमें इसके ऊपर ही विश्वास करने की दरकार होता है। आज के दिन में तो भाई सभी के हाथ में घड़ी है, लेकिन पहले जमाने में तो सबके हाथ में घड़ी नहीं था, और घर में दाई माँ आके किसी का जो है वो माता की जब जन्म, किसी संतान जातक का जन्म देता तो दाई माँ के उसमें हेल्प करता था। तो वो लोग मुहूर्त बता देता कि इस प्रहर में हुआ था, इस प्रहर में हुआ था। तो प्राचीन काल से ना ये लग्न शोधन की कुछ तरीका था, और वो भी है वैदिक ज्योतिष में। जैसे कि किसी का लग्न और चंद्र, उसमें जैसे मैं एक आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि एक वचन है, खना का वचन, लग्न यथा चंद्र तथा अथवा त्रिकोण में। लग्न जहाँ पे होगा चंद्र वहीं पे होगा, या फिर लग्न से चंद्रमा त्रिकोण में, या फिर लग्न लॉर्ड से चंद्रमा त्रिकोण में होगा। ये कुछ रूल्स है, और भी बहुत सारा रूल्स है। तो ऐसे किसी का लग्न सही है कि नहीं वो शोधन किया जाता था। परंतु कृष्णमूर्ति ज्योतिष में ना हम सबलॉर्ड लेवल में प्रेडिक्शन करेंगे। यहाँ पे एक एक दो दो मिनट का अगर डिफरेंस हो जाएगा तो हमारा प्रेडिक्शन ही चेंज हो सकता है। तो इसीलिए किसी का बार्थ टाइम सही है कि नहीं वो रेक्टिफिकेशन करने का थोड़ा हमें प्रयास करना पड़ेगा। और इसके ऊपर मैं 2-3 रूल दूंगा बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो बताया आप लोगों को, रूलिंग प्लैनेट से बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। एंड सेकेंडली, मैं जिसके ऊपर काम करूंगा दैट इज रूल ऑफ ओरिजिन। ये रूल ऑफ ओरिजिन ये हमारे अपनी घराने का चीज है। घराने मतलब मेरा पूज्य गुरुजी, ही इज द इन्वेंटर ऑफ दिस रूल ऑफ ओरिजिन। द इन्वेंटर ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन इज डॉक्टर एंड्रू दत्ता, ही इज माय गुरु। तो उन्होंने बनाया। तो मैं इस रूल को एक्सप्लेन करूंगा किसी का बार्थ टाइम जन्म के समय सही है या ना, ये समझने के लिए ये रूल एक्सप्लेन करूंगा। जजमेंट ऑफ इवेंट मतलब किसी भी घटना जो हमारे तो कोई भी आएगा ना हमारे सामने, तो वो निश्चित रूप से कोई भी एक घटना को लेके आएगा, देखने को आएगा। बहुत एक होगा कि कोई आके हमें बताएगा कि मेरा भाई ये तकलीफ है, और कोई आके बताएगा मेरा कोई तकलीफ, मैं मुझे पता नहीं क्या तकलीफ, आप बताओ। बहुत सारा लोग हमारे सामने आएगा, तो हमें सभी के आंसर देने के लिए हमें ये जजमेंट देना पड़ेगा इवेंट को। कि देखो, जब ज्योतिष कोई बन जाता ना, एक शास्त्र का वचन है कि जब अच्छा ज्योतिष, मतलब जो ज्योतिष अच्छा होता है, अच्छा, आई डोंट नो, आई एम नॉट अच्छा, आप लोग निश्चित हो सकते हो, जो अच्छा ज्योतिष होता है ना, वो अपने आप में भगवान की जो है वो महसूस करता है, अपने आप में ही फील्स, भगवान को फील कर सकता है। कि जैसे देखो ज्योतिष क्या करता है, ज्योतिष बानी देता है, ज्योतिष क्या करता है, बाक देता है। बोलता है ना बाक सिद्ध ज्योतिष। बाक सिद्ध मतलब क्या, जो जिसका बाक एकदम सही होता है, जो बोलता है वो सही होता है। अब देखो ये तो भगवान वाला ही कैरेक्टर है ना, भगवान वाला भी क्वालिटी है, क्वालिटी लाइक गॉड। उसीलिए जो अच्छा ज्योतिष होता है वो अपने आप में भगवान को महसूस करता है। ये शास्त्र का वचन है। के पी होरारी एस्ट्रोलॉजी, ये कृष्णमूर्ति ज्योतिष का एक पिलर। होरारी एस्ट्रोलॉजी मतलब मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी। देखिए मैं ना अपना एक वो मैं एक नया एक चीज आपको बताता हूँ। मैं जब ज्योतिष का मतलब प्रैक्टिस, मतलब जब मेरा मन में इच्छा था ज्योतिष सीखूंगा बहुत साल पहले, तब ये होरारी शब्द को मैं सोचता था कि भाई होरारी शायद दिस इज अ इंग्लिश टर्म्स और फॉरेन टर्म्स। लेकिन बाद में जाना कि वो होरारी शब्द है हमारा सनातनी संस्कृत शब्द होरा, अहोरात्र, अहोरात्र दिवारात्रि। तो वो होरा, अहोरात्र से होरा शब्द आया है। तो होरा एस्ट्रोलॉजी, मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी जो मैं सिखाऊंगा।
उस नंबर सिस्टम सिखाऊंगा, जो 1 to 249 वाला नंबर्स है वो भी समझाऊंगा, मैं इस कोर्स में सिखाऊंगा। रेट्रोग्रेड इन केपी होरारी, रेट्रोग्रेड वाला फॉर्मूला देखिए। एक चीज मैं कह देता हूँ, कृष्णमूर्ति जी का जो ऑब्जर्वेशन है कि बार्ट चार्ट में या जो हमारा नेटल चार्ट होता है उसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट को हम ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, और यही नियम है। जो मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी होता है उसमें ही रेट्रोग्रेड अर्थात बकरी ग्रह के ऊपर ज्यादा बातचीत होता है। बकरी ग्रह को लेकर, जैसे अगला कुछ ही दिन बाद शनि महाराज रेट्रोग्रेड होने वाला है, अभी ऊपर आसमान में कोई रेट्रोग्रेड नहीं है, तो ये रेट्रोग्रेड जो फॉर्मूला केपी होरारी में, इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा। रूल ऑफ सिग्निफिकेशन, सिग्निफिकेशन मतलब जो कारकता होता है ना, कारक तत्व, तो कारकता वाला जो बात है, मैं कारक, तो रूल ऑफ सिग्निफिकेशन मैं समझाऊंगा। उसमें जॉइंट सिग्निफिकेशन, जॉइंट सिग्निफिकेटर, इफेक्टिव सिग्निफिकेटर एंड फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर निकालने का तरीका, ये जजमेंट ऑफ इवेंट में आ रहा है। ये टाइमिंग मैं इसमें कह दूं आप लोगों को। देखिए हमारे सामने जब कोई आता है ना, हमारे सामने आके दो प्रश्न करता है। कोई अगर मान लीजिए कि कोई आके पूछा, बोला कि भाई मेरा शादी होगा, हाँ कि नहीं, तो हम उसमें जवाब देते हैं हाँ या ना। हम हाँ या ना कहेंगे, होगा या नहीं होगा। होने का चांसेस है ऐसा नहीं है। जब कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजी मतलब अच्छा प्रैक्टिशनर होगा, या फिर हम प्रयास करेंगे और हम करेंगे निश्चित कि शादी होगा। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा तो कब होगा, तो ये कब होगा वाला बात जा पाएगा। उस कब होगा वाला बात को सुलझाने के लिए हमें ये जो सिग्निफिकेशन रूल, सिग्निफिकेशन, जॉइंट सिग्निफिकेशन, इफेक्टिव सिग्निफिकेशन, फ्रूटफुल सिग्निफिकेशन निकालना है। इसके बाद हम दशा भुक्ति अंतरा रूलिंग प्लान से मिला के, डीबीए लॉर्ड से मिला के, मतलब महादशा, अंतरदशा, पतंतदशा, सूक्ष्म दशा लॉर्ड को मिला के हम डेट तक कह पाएंगे। इन दिस कोर्स मैं वो रूल सिखाऊंगा कि कौन सा दिन द मैरिज विल फ्रुक्टिफाई, उस महीने का, उस साल का, उस दिन आपका मैरिज होगा। अगर हमारा प्रेडिक्शन का टेक्निक सही है, टेक्निक तो सही है, अगर हमारा एप्लीकेशन सही है, तो हम उस डेट बता पाएंगे। आप लोग सुने होंगे, बहुत सारा लोग बोलता है केपी एस्ट्रोलॉजिस्ट, आई हैव सच एंड सच पिन पॉइंट प्रेडिक्शन, स्टनिंग प्रेडिक्शन, मतलब जो मैंने कहा वही हुआ। तो ये स्टनिंग प्रेडिक्शन का कला मैं इस कोर्स में बताऊंगा। टाइमिंग ऑफ इवेंट, टाइमिंग ऑफ इवेंट मतलब कौन सा दिन होगा, यहाँ तक आप जा पाओगे, ये रूल मैं समझाऊंगा इस कोर्स में, ये रूल मैं दूंगा, बताऊंगा मैं। ट्रांजिट रूल यूज्ड इन टाइमिंग ऑफ इवेंट, देखो ट्रांजिट का बात तो बताना ही पड़ेगा जो ऊपर, तो वो टाइमिंग ऑफ इवेंट में ट्रांजिट रूल हम कैसे यूज करते हैं वो भी मैं निश्चित रूप से इस कोर्स में बताऊंगा। इंस्टेंट केपी प्रश्न, इंस्टेंट केपी प्रश्न मतलब कोई आके ना तुरंत अगर पूछा मेरा ये होगा कि नहीं, इंस्टेंट अभी का भी बताओ। देखो बार्ट चार्ट एक अलग बात है, होरारी एक अलग बात है, बट इंस्टेंट एक बात होता है। हाँ या ना में जवाब दो, मैं सिखाऊंगा हाँ या ना में जवाब देना, तरीका है। अब डाउट क्लियरिंग होगा। डाउट क्लियरिंग मतलब देखो मैं बताऊंगा और आप लोग सुन के चले जाओगे, ये बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सीखने के लिए आए हो। तो मैं जो बताऊंगा इसके ऊपर आप लोगों का जो डाउट्स होगा, हर क्लास में, क्लास का शुरू में मैं डाउट्स का मौका दूंगा कि भाई पिछला जितना भी क्लासेस है कोई डाउट्स है बता दीजिए। फिर मैं कंटेंट में जाऊंगा, कंटेंट होने के बाद आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा भाई कि आप लोगों का अगर कोई डाउट है आज के क्लास में वो बताइए। डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होगा, तो सबको प्रैक्टिस सेशन दिया जाएगा। अब इसमें मैं एक चीज बता दूं, इस कोर्स में 24 क्लास होगा, 24 लाइव क्लासेस, शनिवार रविवार हफ्ता में 2 दिन, ऐसे करके 24 क्लास होगा लाइव क्लासेस। मैंने जो कोर्स जो कंटेंट बनाया, मैंने देखा 24 क्लास में ये कंटेंट कंप्लीट हो जाता है। प्लस प्रैक्टिस सेशन मतलब क्या हुआ कि मेरा कई सारा बैचेस चल रहा है, और जितना भी लोग हैं तो मैं सभी को एक ग्रुप में डालूंगा, और उस ग्रुप में प्रैक्टिस सेशन होगा कि मैंने ये 24 क्लास में जो बताया उसके ऊपर प्रैक्टिस होगा। देखिए मैंने देखा, ये मेरा अनुभव है कि जब कोर्स चलता है ना, तब कुछ लोग ना कोर्स को ले लेता है, और वो कोर्स मतलब हर एक बैच में मैं देखता हूँ 2-4 लोग बात बोलता है, बात करता है, बाकी लोग चुप रहता है। मतलब ये नहीं कि बाकी लोग समझ नहीं पा रहा है, लेकिन सबका अपना काम है, व्यापार है, नौकरी है, तो समय नहीं मिलता। तो 24 क्लास हो जाने के बाद सब अपने आप में जब रिव्यू करता है, वो करता है, जब अपना वीडियोस देखता है, क्योंकि वीडियो सबको मिलने वाला है, क्लास का रिकॉर्डिंग सबको मिलने वाला है,
क्लास रिकॉर्डिंग सबको, नोट्स पीडीएफ सबको मिलने वाला है, ऑल द नोट्स। मतलब अब नोट्स पीडीएफ मतलब जो है, नोट्स जो मैं लिखाऊंगा कभी कभी इंग्लिश में भी लिखा सकता हूँ और इंग्लिश में भी लिखा सकता हूँ, और पीडीएफ जो होगा वो सिंपल इंग्लिश में होगा। कोर्स क्लास का लैंग्वेज हिंदी में है। तो ये पढ़ने के बाद जब प्रश्न आता है ना, कि 3 महीना के बाद 4 महीने के बाद जब मन में प्रश्न आएगा, तब तो भाई कोर्स तो खत्म हो गया। और नेचुरली वही होता है कि कोर्स खत्म होने के बाद भाई कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैंने इसलिए ये थोड़ा रखा कि भाई डाउट क्लियरिंग का मेरा जितना भी स्टूडेंट्स होगा सबको मैं बैचेस में रखूंगा, जितना भी पुराना जब भी। तो वहाँ पे जो डाउट्स जिनका होगा वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन होगा, वहाँ पे चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस होगा। तो वो आफ्टर 24, मैंने क्या बताया, 24 लाइव क्लासेस प्लस प्रैक्टिस सेशंस, ये आफ्टर 24 प्रैक्टिस सेशंस, इसमें सबको मौका मिलेगा। सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। देखिए मैंने अपना जो इंस्टीट्यूट को थोड़ा ISO 9001 2015, ISO 29990 2010, दिस इज द फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए आता है, एंड ISO 10002 2018 ये चीज़ करवा के रखा, जिसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मेरा इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इस कोर्स का फीस है ओनली 4500, ये मेरा कोर्स का फीस है। तो आप सभी को इस कोर्स में वेलकम। मैं इस कोर्स का जो कंटेंट, मतलब जो मैं बताऊंगा थोड़ा इजी फॉर्म में बता दिया। अब मैं जो करवाने वाला हूँ, अब जो मैं बोलने वाला हूँ, देखिए कि इस कोर्स में जो कोर्स का जो सिलेबस है, मैं फिर से इस कोर्स का सिलेबस को आप सभी को दिखाता हूँ। What is astrology? What is KP astrology? Components in astrology: राशिस, नक्षत्रस, उपनक्षत्रस, प्लैनेट्स, हाउसेस। उपनक्षत्र स्वामी या फिर सबलॉर्ड थ्योरी डेवलप बाय परम पूज्य कृष्णमूर्ति जी। प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम या भाव चलित कॉन्सेप्ट। इजी प्रेडिक्शन टेक्निक्स थ्रू केपी सिस्टम। एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स ऑफ एनी लाइफ इवेंट थ्रू केपी सिस्टम। मैरिज में एंगेजमेंट होगा या अरेंज होगा, लाभ होगा, डाइवोर्स होगा, मैरिज लाइफ कैसा होगा। एजुकेशन बेसिक हायर, कैरियर, सर्विस बिजनेस, पेंस, हेल्थ, इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन, वेल्थ, इनकम गेन्स, इसके ऊपर मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दूंगा। चाइल्ड बर्थ, नॉर्मल, ऑपरेशन, आईवीएफ, कौन सा होगा भाई? चाइल्ड बर्थ होगा तो नॉर्मल होगा, ऑपरेशन होगा या फिर आईवीएफ होगा। फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट, लाइफ स्पैन, लॉन्ग स्पैन, शॉर्ट स्पैन, भाई किसका लंबा आयु है, किसका छोटा आयु है, किसके लाइफ एक्सीडेंट रहेगा, एंड एनी मोर डे टू डे लाइफ इवेंट्स। भीम चक्र दशा सिस्टम इन केपी एस्ट्रोलॉजी। राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट एंड प्रेडिक्शन विद राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट। देखिए राशि दृष्टि से कैसे प्रेडिक्शन होता है ये भी मैं बताऊंगा। स्पेशल एस्पेक्ट रूल यूज्ड इन केपी एस्ट्रोलॉजी। राहु केतु रूल डेवलप्ड बाय केएस कृष्णमूर्ति जी। मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट पुनर्फु, ये कृष्णमूर्ति मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी का एक योग है। केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई योगास नहीं होता है, सिर्फ पुनर्फु नाम का एक योग होता है, वो मैं बताऊंगा। रूलिंग प्लैनेट BTR, रूल ऑफ ओरिजिन, जजमेंट ऑफ इवेंट इन केपी बार्थ हॉरोस्कोप, प्रश्न एस्ट्रोलॉजी या फिर होरारी एस्ट्रोलॉजी। होरारी एस्ट्रोलॉजी का जितना भी रूल्स है, ऑल द रूल्स ऑफ सॉल्विंग प्रश्न चार्ट एक्यूरेटली। डूज एंड डोंट्स इन केपी प्रश्न चार्ट। केपी प्रश्न चार्ट करते हुए बहुत कुछ डूज एंड डोंट्स है, ये करना है, ये करना नहीं है, तब हमें आंसर मिलेगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन केपी प्रश्न चार्ट, रूलिंग प्लैनेट इन केपी प्रश्न चार्ट, टेस्टेड गोल्डन रूल्स, टेस्टेड गोल्डन रूल्स। इंस्टेंट केपी प्रश्न येस और नो, प्रैक्टिस सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, नोट्स पीडीएफ, क्लास रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप सपोर्ट, कोर्स ड्यूरेशन 3 months, वीकली 2 classes, सर्टिफिकेट। कोर्स फीस ओनली 4500 फॉर INR फॉर इंडियन स्टूडेंट। कोर्स लैंग्वेज हिंदी एंड नोट्स पीडीएफ इंग्लिश। ये मेरा इस कोर्स का सिलेबस है, और जो मैं सिलेबस में बताया ये सभी मैं सिखाऊंगा, ये सभी मैं बताऊंगा। अब ये जो कोर्स है, ये कोर्स मैं केपी स्टार 1 में करवाऊंगा। इस बीच मैं कह दूं कि इस कोर्स में देखिए हमारे देश में ना बहुत प्रकार चार्ट्स मतलब जो टेक्निक्स ऑफ चार्ट्स, स्टाइल ऑफ चार्ट्स, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। तो देखिए पूज्य कृष्णमूर्ति जी ही वाज ए साउथ इंडियन, और उन्होंने उनकी जो आर्थ सिस्टम मैगजीन उसमें
साउथ इंडियन चार्ट के ऊपर ही ज़्यादा उनकी सब कुछ, मतलब जितना भी उनका रिसर्च पेपर है। तो मैं ना आप लोगों को साउथ इंडियन चार्ट कैसे पढ़ता है और नॉर्थ इंडियन चार्ट कैसे पढ़ता है, दो ही सिखाऊंगा, हाउ टू रीड साउथ इंडियन चार्ट एंड हाउ टू रीड नॉर्थ इंडियन चार्ट, और दोनों के ऊपर ही मैं समझाऊंगा। इसमें और एक चीज़ मैं आप लोगों को कह दूँ, ये जो केपी स्टार वन जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में ही हमारा मतलब जो है पूरा का पूरा जो कोर्सेस, ये जो पूरा कोर्स है, इस सॉफ्टवेयर में ही मैं सबको इस सॉफ्टवेयर में मैं समझाऊंगा। इस सॉफ्टवेयर एक पेड सॉफ्टवेयर है। शुरू में आप लोग जितने जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है उसमें आप काम चला सकते हो, लेकिन देखिए हम इस कोर्स में ना डीप में जाएंगे, मतलब डिग्री का बड़ा महत्व है। प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम हमारे जो सब्जेक्ट है, हमारा जो मैं जो आप लोगों को शेयर करूंगा, तो प्लेनेट का हाउस का डिग्री का बड़ा महत्व होगा। जैसे आप देख सकते हो, आपके सामने जो चार्ट है आप देख सकते हो, हर भावों के बगल में डिग्री लिखा है, हर ग्रह के बगल में डिग्री लिखा है। ये डिग्री क्या है, इस डिग्री का क्या महत्व है, तो ये डिग्री सिस्टम वाला चार्ट ही हमें चाहिए, इसीलिए केपी स्टार वन बेस्ट है। और भी कई सारा सॉफ्टवेयर है, बट पेड सॉफ्टवेयर होने से अच्छा होता है। केपी स्टार वन ज़्यादा कीमती भी नहीं है, ये बरस में 1500 रुपया पड़ता है लाइसेंस फी। देखिए मेरा जो मतलब मेरा जो मान लीजिए मैं एक पीडीएफ दिखाता हूँ। ये पीडीएफ देखिए, मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर करता हूँ, मैं इस तरह का पीडीएफ आप लोगों को शेयर करूंगा, कार्डनेक्स ऑफ बर्थ टाइम यूजिंग आरपीएस। और इस पीडीएफ में मैं ना ऐसे एक एग्जाम्पल है, तो मैं ये आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, इसका प्रिंट कर लेना है, या फिर प्रिंट ना भी करो, और इसमें प्रश्न भी रहता है, रूल। तो आप मतलब मैंने जो सिखाया, जो समझाया, तो ये ऐसा एक पीडीएफ है। मैं कहूँगा कि आप लोग भाई इनका थोड़ा अपने आप में घर में बैठ के, मैं रूल बता दिया, थोड़ा आप प्रयास करिएगा, एक्सरसाइज मान सकते हो आप, टास्क आप थोड़ा इस टास्क को करके मुझे भेज दीजिएगा। अब बहुत लोग करता है, करके मुझे व्हाट्सएप में भेजता है, ग्रुप में भेजता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग करता है। अगर कोई ना करेगा मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं तो कोई बच्चों को नहीं सिखा रहा हूँ, परंतु आप लोग करिएगा, देखिएगा। तो ये टास्क मैं इसीलिए बनाया ताकि आपको एक मतलब जो सीखा उसको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। बहुत सारा चीज़ में मैं ऐसे टास्क ऐसे पीडीएफ में सबको मैं सेंड करता रहूँगा। ठीक है जी। अब देखिए और क्या बताना है, हाँ, तो ये जो कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष का ये कोर्स है, ये कोर्स शुरू होगा अगला 18 जून से 18 जून, और ये कोर्स हर रविवार हर शनिवार रात को 9:30 बजे होगा। हर क्लास का रिकॉर्डिंग सबको मिलेगा, नोट्स, स्टडी मटेरियल्स सब आपको मिलेगा। क्लास में कुछ नोट्स मैं लिखाऊंगा और कुछ मैं बोलता जाऊंगा, मैं अपने ढंग से बोल दूंगा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। पीडीएफ जो मैं दूंगा वो इजी लैंग्वेज है, सिंपल इंग्लिश में है, आप सबको पीडीएफ मिल जाएगा। और नोट्स कभी इंग्लिश में होगा या कभी इंग्लिश में होगा। मैं बहुत ज़्यादा लिखाता नहीं हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा बकबकिया इंसान हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा बकबक करता हूँ, मैं बोल देता हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लो। मैं एक प्रश्न उत्तर जरूर करता हूँ। मैं सभी को हर क्लास में जब भी कोई चीज़ समझाता हूँ, मैं पकड़ के सबको कि आप ये बोलिए, आप ये बोलिए, आप ये बोलिए, प्रश्न करता हूँ। मैं ऐसा एक छोटा सा वीडियोस भी आप लोगों को शेयर किया था, आप देखेंगे ग्रुप में या फिर सबको, कि मैं किस तरह सबको पकड़ के समझाता हूँ कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये मेरा तरीका है, मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे सामने जो भी है, मैं भी, मुझसे भी उम्र से ज़्यादा लोग आप यहाँ पे होंगे, मेरा बुजुर्ग होंगे बट उम्र में, परंतु जब मेरे पास आप आए हो, मेरे पास एक थोड़ा मेरा गुरुजी, वो मेरा भगवान की दया से, मेरा गुरुजी की दया से, गुरुजियों ने उन्होंने मुझे कुछ दिखाया, कुछ सिखाया, मुझे कुछ दिया, मैं उसको शेयर करने के प्रयास करूँगा। तो मैं जो शेयर करूँगा, आप जो लेने आए हो, तो मैं सोचता हूँ कि आप सभी लाइक चाइल्ड, मतलब नबीश हो। ये जीरो लेवल वाला कोर्स है, जीरो लेवल वाला कोर्स है, मतलब कि भाई कि
जीरो लेवल मतलब एकदम जीरो से शुरू में एकदम सन क्या है, मून क्या है, इसके बारे में, राशि क्या है, भाव क्या है, फिर नक्षत्र क्या है, उपनक्षत्र क्या है, सबलॉट क्या है, सबलॉट थ्योरी क्या है, ये सब बताते बताते जाऊंगा और लेके एकदम टाइमिंग तक लेके जाऊंगा। कौन सा दिन द मैरिज इवेंट विल बी फ्रुक्टिफाइड, व्हिच डे ही विल कैच द फ्लाइट, विदेश जाने का, ऐसा प्रश्न का उत्तर आप निकाल पाओगे। डे टू डे लाइफ अच्छा बुरा सभी देखने का जो कला मैं समझाऊंगा, और पिन पॉइंटेड रूल्स, एग्जैक्ट रूल फ्रॉम कृष्णमूर्ति जी। इसमें इसमें एक चीज मैं बता दूं, ये प्योर केपी एस्ट्रोलॉजी है कृष्णमूर्ति जी। उनके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी का बहुत मॉडिफिकेशन हुआ, मैं मॉडिफिकेशन फॉर्म में नहीं हूँ, प्योर कृष्णमूर्ति ज्योतिष सबलॉर्ड थ्योरी तक हम जाएंगे। ठीक है, अब मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ, मेरा जितना बोलना था तो मैं बोल दिया। आप जो आए हो, निश्चित आप लोगों का कोई प्रश्न होगा, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग अगर कृपा प्रश्न करें तो मैं बहुत मतलब समझूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न किया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग चाहे तो मुझे प्रश्न कर सकते हो रिगार्डिंग दिस कोर्स। कब कहिए, बहुत लोग आप लोग हैंड रेस किए हो, बोलिए। एनीबॉडी प्लीज, कोई प्रश्न है तो बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है हाँ कि मैं बोलिए। एक्चुअली सनातन ज्योतिष प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत साल हो गया। अच्छा। तो ये कोर्स मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं केपी सीखने का बहुत सोच रहा था, लेकिन भगवान का कृपा से हो गया आपके साथ मुलाकात। तो इसमें जो आप बोल रहे हैं कि मतलब जीरो लेवल से, मतलब सनातन ज्योतिष का भी कुछ कुछ सिखाएंगे क्या? और इसके बाद कोई एडवांस कोर्स है क्या मतलब? हाँ देखिए, ज्योतिष में ना कोई मतलब बेसिक एडवांस नहीं है। ज्योतिष शुरू होगा तो इसका आप एडवांस देखो, ज्योतिष तो जन्म जन्म का विद्या है। तो आप जितना जितना आप सीखोगे उतना ही आप सीखता जाओगे, इसका कोई अंत नहीं है। और मैं एक चीज आप लोगों को कहता हूँ, कृष्णमूर्ति जी ने जिस लेवल पे छोड़ के गया था, उनके बाद वाले मतलब उनके जो फॉलोअर्स, जो उनका जो डिसिपल्स, उन्होंने रुका नहीं। उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया इसको। फोर स्टेप थ्योरी से लेके भास्करन जी, खुल्लर साहब जी ने क्या किया, उन्होंने रिसर्च को और आगे बढ़ाया। और आप जो लोग ज्योतिष सीख रहे हो, केपी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, देखिए ये एकदम बेसिक वाला बात नहीं है और ये एकदम पूरा एडवांस वाला बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में कोई बेसिक एडवांस नहीं होता है। शुरू का चीज मैं कुछ बता के जाऊंगा और मैं सबलॉट लेवल पे टाइमिंग ऑफ इवेंट तक समझा दूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपको कह दूं, देखिए कोई अगर आपको ऐसा प्रश्न करे, मैं एक आपका आपका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा गुरुजी मुझे मतलब मेरा एक चार्ट करवाया था, जो मैं आप लोगों को इस कोर्स में दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये 24 क्लास वाला कोर्स है। एक एक माता, एक महिला, सी बिलोंग्स फ्रॉम शायद नेपाल या कहीं पे। तो उन्होंने प्रश्न किया मेरे गुरुजी को, उनका जानने का बात था, क्या आई वांट टू बी ए प्रोस्टिट्यूट, मैं आई प्रोफेशनली बनने की प्रयास कर, मतलब मेरा इच्छा है, मैं क्या बन पाऊंगा। अब वो क्या, मैं उसके लिए जो जोगास चाहिए, उसके लिए जितना जो, ये तो मैं शुरू में बता नहीं पाऊंगा और ना आप शुरू में कर पाओगे। निश्चित रूप से जितना आप सीखता जाओगे कि भाई, जो आज के दिन में जो मुहूर्त में होता है कि भाई यूक्रेन और रशिया वाला जो वार है, या फिर जो भूमिकंप होगा, ये सब चीज मैं इस कोर्स में सिखा नहीं पाऊंगा। इट्स ओनली 24 क्लासेस कोर्स। तो 24 क्लास में मेरा हैसियत नहीं है कि पूरा ज्योतिष में सिखा दूं, मेरा हैसियत नहीं है। लेकिन मैं क्या बताया कि एनी डे टू डे लाइफ इवेंट, उसका आप प्रेडिक्शन कर पाओगे, टाइमिंग कर पाओगे, रूल बता दूंगा। देखो मैं सिखा नहीं पाऊंगा, मैं फिर कहता हूँ, मेरा सिखाने का हैसियत नहीं है। ये जो ज्योतिष जो है, वेदास में लिखा गया है, ज्योतिषांग वेदानंद चक्षु, ज्योतिषान वेदानंद चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख है। वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब ज्ञान। और वेद का जो 6 लिंब है, तो 6 अंग, अब उसमें ज्योतिष आंख है। वेद में उसमें साहित्य है, उसमें काव्य है, उसमें समाधान है, बट ज्योतिष इज द आंख। तो वेद मतलब ज्ञान, और उस ज्ञान का जो आंख है, मेरा क्या हैसियत है मैं किसी को सिखा पाऊंगा? ये तो भगवान की विद्या है। मैं सिर्फ जो थोड़ा बेस खड़ा कर दूंगा। अब उसके ऊपर कितना इमारत, कितना तला बनाना है, वो आप लोग अपना मेहनत करो, अपना लगन से आप तैयार करो। तो
आप निश्चित कर पाओगे। मैं जितना बताऊंगा, देखिए मैं ना सीधा सीधा इंसान हूँ, मैं लुका छुपी बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत बड़ा टेक्निकल मास्टर नहीं हूँ, मेरा टेक्नोलॉजी बहुत हाई नहीं है। आप लोग जो मेरे कोर्स में डेमो क्लास में आए हो, आप देख ही लिए हो, मेरा टेक्नोलॉजी बहुत हाई नहीं है, और मैं राहु वाला एक्टिविटी करता भी नहीं हूँ, और मैं एकदम सीधा सीधा सामने सामने बताता हूँ। मेरे पास जितना है मैं उतना ही बताऊंगा, और इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। 24 क्लास का कोर्स है। हाँ, मैं बाद में अगर कभी भी इसके ऊपर एडवांस बनाऊंगा, निश्चित रूप से आप लोगों को मैं वो करूंगा कि आप लोग आ सकते हो, एडवांस निश्चित बनाऊंगा मैं वैदिक। इसके अलावा मेरे पास वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी है, मैं लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को करवाया। फिलहाल मैंने सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया। मैं वैदिक ज्योतिष के ऊपर एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैंने वैदिक मतलब पराशरी जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कोर्स करवा दिया, लेकिन फिर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। मेरा ये जो ध्यान है कि इस पहले पढ़ा केपी को ऊपर थोड़ा ध्यान लगाओ, तो इसलिए मैंने केपी के ऊपर ध्यान लगाया। आप लोग निश्चित ज्वाइन कर सकेंगे। तो मैं जितना दूंगा, मैं जितना दे पाऊंगा, वो मैं बताया, वो मैं बता दिया, और वही मैं दूंगा। ठीक है अमृतेंदु जी। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद जी। और किसी का कोई प्रश्न है बताइए, एनीबॉडी प्लीज, किसी का अगर कोई प्रश्न है। सर हाँ बताइए। सर लाल किताब और ये केपी एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है सर? हाँ, बहुत डिफरेंस है। देखिए, जो डिफरेंस है कि कैसे हम समाधान पे पहुंचे, यही डिफरेंस है। तरीका अलग है, तरीका अलग है। देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ। आज से मान लिए 7, 8, 10 हजार साल पहले, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो महर्षि गर्ग का पुत्र था पराशर। महर्षि पराशर, हम उनको भगवान कहते हैं। तो उस समय महर्षि गर्ग ही वॉज ए, मतलब बहुत बड़ा ऋषि था। जैसे कि आज के दिन में ना, तो महर्षि गर्ग ही वॉज ए वेरी ग्रेट सेंट। पूरा भारत भूमि में उनकी चर्चा था, महानता की चर्चा था। और उनकी पुत्र होने के नाते महर्षि पराशर जी को भारत भूमि में उस समय जितना भी आश्रम था, ऑल द आश्रम, ऋषियों का जितना भी आश्रम था, द नॉलेज की भंडार जो थे, उन हर आश्रम में जाने का, प्रवेश करने का, वहां का नॉलेज के ऊपर थोड़ा काम करने का मौका मिला था। तो हर आश्रम में अलग अलग ऑब्जर्वेशन चल रहा था। पूरा भारत भूमि में जितना भी ऋषियों का आश्रम था, तो सभी जगह में ज्ञान का चर्चा होता ही था, और ज्योतिष का चर्चा तो होता ही था। तो ज्योतिष का जिस जगह में जो चर्चा हुआ था, जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन हुआ था, दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो देखा, जो समझा, जो सुना, उसके ऊपर ही काम किया। तो वो जो चर्चा हुआ था, सभी नॉलेज को पराशर भगवान में मिल किया था, इकट्ठा किया था, जो हम कहते हैं बृहत पराशर हरा शस्त्र। तो पराशर भगवान ने सभी प्रकार की मत को उन्होंने इकट्ठा किया था पहली बार। जितना प्रकार का डिविजनल चार्ट बनता है, जितना प्रकार की दशा सिस्टम बनता है, 16 भीम 70 अष्टोत्तरी, तो हर प्रकार की 60 टाइप्स ऑफ डिविजनल चार्ट्स बनता है। तो सभी चीजों का पराशर जी ने इकट्ठा किया था फर्स्ट। और उनके बाद उनका ही वंशज पूज्य जयमिनी जी, जिन्होंने अंश कला के ऊपर काम किया ज्यादा, तो डिग्री सिस्टम का बात आ गया। फिर धीरे 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 ताजिक मत अलग हो गया, दशा सिस्टम, बहुत लोग चर दशा के ऊपर, बहुत लोग योगिनी दशा के ऊपर काम करता है। केरला में केरालियन एक अलग सिस्टम है, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम करता है। और सभी प्रकार का मत में जो भी जितना भी देखो, जो पैथी है वो गलत नहीं है, जो प्रैक्टिशनर है वो अगर गलत होगा तो उसका यूटिलाइज गलत हो जाता है। विद्या गलत नहीं है, कभी भी गलत नहीं था। ना पराशर ज्योतिष, ना लाल किताब, ना केपी एस्ट्रोलॉजी, ना नक्षत्र नाड़ी, विष्णु भाव नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, कहीं पे भी जाइए, अगर आपका एप्लीकेशन सही है तो आपका आउटपुट सही है। क्योंकि प्रोसेस, सभी प्रोसेस क्रीम है। लाल किताब का टेक्निक्स कुछ अलग है, केपी का टेक्निक्स कुछ अलग है, बट टूल सेम, टूल सेम। वो किसी ने कोई बदल नहीं पाएगा, वो ग्रह, नक्षत्र, वो राशि, वो कोई नहीं बदल पाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। Sir, और बोलिए। hello, हाँ sir. बोलिए बोलिए Sir, I am Amit Sharma from Assam. बोलिए। Actually, sir, I have no question. I enjoy your class very much. I am eagerly waiting for the upcoming season, sir.
ठीक है जी। तो मैं अपनी तरफ से आपको वेलकम करता हूँ, सुस्वागतम। To speak Hindi, I understand Hindi, but for speak नो some प्रॉब्लम, नो problem प्रॉब्लम, to नो speak. प्रॉब्लम। अमृत ज्योति जी, नो प्रॉब्लम। आप तो हाँ सुन हाँ लीजिएगा। आप देखो, हाँ हाँ आप सुन लीजिएगा। आप सुन के फिर उसके ऊपर अपने ढंग से समझ लीजिएगा। आप सुन लीजिएगा। अगर आपका प्रश्न हाँ करना है तो एक दो प्रश्न अगर करना है इंग्लिश में कर दीजिए, क्या बात है, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ ठीक है, बट मैं बताऊंगा हिंदी ठीक है में। ठीक है, ठीक है ठीक है देखिए मैं ठीक है बंगाली हूँ, सर। आई एम फ्रॉम बंगाल, और मैं हाँ बंगाली मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मतलब मुझे भी मैं मतलब इंग्लिश में मैं एकदम फॉरेनर जैसा इंग्लिश में नहीं हूँ। मैं मुझे इंग्लिश बोलना हाँ आता है, इंग्लिश लिखना आता है, बट वो फ्लुएंट आज के जो बच्चा, जो आज का जो छोटा छोटा लड़का लड़की, जो आज के दिन का जो बच्चा लोग जो उसमें है, कहाँ पे जो आपका जो तथ्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो भी है सोशल मीडिया में, ये लोग बड़ा इंग्लिश को एकदम घोल के पी लिया। मेरा इतना हैसियत नहीं है। मेरा घर का बच्चा भी वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल देता है, बट आई कांट। ठीक है, हाँ उसीलिए ये हिंदी में कोर्स करवाऊंगा। और बताइए। ठीक ठीक है सर ठीक है। थैंक यू। और प्लीज एनीबॉडी। नमस्कार। हाँ बोलिए बोलिए सूरज जी। सर मैं बस ये जानना चाहता हूँ हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। ये नमस्कार सर। हाँ मेरी आवाज आपको आ रही? हाँ अभी आ रहा है, बताइए। हाँ, मैं सर होरारी समझना चाहता हूँ। बेसिकली होरारी में आपने बोला कि उसमें क्वेश्चन आंसर आपने कुछ 249 कुछ बताया था आपने। जी। तो वो क्या उसमें क्वेश्चन आंसर, क्या मैं कोई क्वेश्चन अभी कर सकता हूँ अभी से? देखिए दो प्रकार का रूल है। एक है हम ना बार चार्ट के ऊपर काम करते हैं। बार चार्ट मतलब वो फिक्स है, किसी के जन्म के समय जो चार्ट बनता है वो जीवन भर उसी चार्ट के ऊपर बात होता है। लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों का ना बार चार्ट है नहीं। बहुत सारे लोगों का जन्म का मतलब टाइम वगैरह पता नहीं। अगर उनका कुछ प्रश्न है कि देखो, अगर कोई पूछे कि भाई मेरा तो कुंडली नहीं है, मेरा तो अपने पास हॉरोस्कोप नहीं है, तो मेरा कैसा उत्तर होगा, मेरा शादी होगा कि नहीं होगा, तो होरारी एस्ट्रोलॉजी में इसका 100% आंसर होगा, सर एक्यूरेट मैं एक प्रेडिक्शन क्वेश्चन होगा। अभी कर सकता हूँ क्या? एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? देखिए एक्चुअल ना मैं एक चीज सूरज जी, मैं एक चीज बताता हूँ, आपके बात मैं समझ गया हूँ। देखिए होरारी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष जो ये जो इवेंट है ना, मैं आपको कह देता हूँ, दिस इज ए वेरी डिवाइन साइंस। और यहाँ पे प्रश्न करना और प्रश्न पूछना, और होरारी एस्ट्रोलॉजी में तो मैं आपको कह देता हूँ, मैं आप लोगों को जो रूलिंग प्लैनेट एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे एकदम डिवाइन मतलब के बात है कि मेरा अभी क्या इच्छा है, मेरा अभी इच्छा है, मैं कौन सा इच्छा लेके बैठा हूँ कि मेरा इस कोर्स का जो कंटेंट है आप सबको बताऊं। देखिए मैं ना मार्केटिंग करने के लिए बैठे हुआ, अभी सीधा बात कहता हूँ, है ना, मैं मार्केटिंग करने के लिए बैठा हूँ कि ताकि आप लोग मेरे पास आए, मेरा कोर्स ज्वाइन करें, मेरा कुछ पैसा हो जाए, आप लोगों को भी सीखने का मौका मिले। मेरा अभी इंटेंट ये है। अब अगर आपका जो हुराड़ी प्रश्न आप अगर आप करोगे तो उसका मैं उत्तर भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं वो माइंडसेट में हूँ नहीं। ज्योतिष में उत्तर देने के माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और बिना माइंडसेट का काम ही नहीं होगा। नॉट तो ओनली सर ज्योतिष, कोई भी काम नहीं होता है। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि मैंने एज आई टोल्ड यू मैं 2015 से ज्योतिष सीख रहा हूँ फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स है। लेकिन ना मैं सर अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा आपका कुछ आईटी बिजनेस है और मैं उस वजह से कुछ टाइम नहीं दे पाता। तो क्या मुझे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी जॉइन नंबर ऑफ कोर्सेज, बट केपी डेफिनेटली मैंने आज तक किया नहीं है। मैंने और सारे कोर्सेज किए हैं बट केपी नहीं किया। आई एम वेरी कीन इंटरेस्टेड टू जॉइन केपी क्लासेस, बट वही दिमाग में रहता है कि यार मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने उसका कोई। देखिए सुरेश जी, आप 2015 साल से प्रयास कर रहे हो और आज 2023 हो गया, 8 साल आप पकड़ के बैठे हो, तो मतलब इसमें आपका ये चीज आपको अच्छा लगता है, आपका कहीं ना कहीं भीतर में आपको आराम देता है, कहीं ना कहीं मन की आपका किसी भी लेवल में आपको शांति देता है। तो मैं आप एक बार मेरे इस कोर्स में प्रयास करके देखो, मेरा भी कुछ अच्छा हो जाएगा और मुझे भी आपसे मिलने का और आपसे संपर्क बनाने का एक मौका मिल जाएगा। ठीक है जी।
भाई मैं अगर कहूंगा, देखिए सूरज जी, मैं तो मेरे बारे में कोई गलत नहीं कहूंगा, मैं तो अभी बैठ के कहूंगा मैं तो बहुत अच्छे पढ़ाऊंगा, मैं तो सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन कितना पढ़ाऊंगा वो तो आप जब एक्सपीरियंस करोगे तब समझ आपका पाओगे ना। आपका वर्ड देख लिया, आपका बहुत सिंपल है और आई होप आप बहुत अच्छा टीचर भी हैं। डेफिनेटली मैं क्लास ज्वाइन करूंगा ही करूंगा, बट मैं जो सबसे ये सीखना चाहूंगा कि मैं ये आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आप ज्वाइन कर लीजिए, आप फ्री टेंशन ज्वाइन कर लीजिए, मैं एक बार कोशिश ठीक करके देखूंगा, आप एक बार ज्वाइन करके तो देखो। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक, राइट सर, राइट, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न है प्लीज बताइएगा। नमस्कार सर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, शुक्रिया इस चीज़ों के लिए। आपको भी ठीक है मेरा सर। धन्यवाद। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या बीच में जो कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे तो क्या उसका भी जवाब मिल जाएगा सर जी, और प्रैक्टिस के लिए कितना समय मिलेंगे? क्योंकि मेन जो आपने लास्ट में बताया, मुझे सबसे अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम बचपन में पढ़े तो अभी तक याद ही है, कुछ चीज़ें याद है, बहुत सी चीज़ें निकल जाती है भाग दौड़ भरी जिंदगी में। तो ये कब तक सर जी सपोर्ट रहेगा सर आपकी तरफ से? क्योंकि आज के डेट में हर पर्सन प्रोफेशनल हो गया है, कि मतलब बहुत से तरीके से मैं देख रहा हूँ, तो कुछ इस पे बताते सर आप। देखिए ना, मैं ना खुद को बाइंड करने के लिए, कुंदन जी, खुद को बांधने की दरकार होता है। मैं भी कलयुग का इंसान हूँ भाई, तो मैं भी तो बिल्कुल। देखो 24 क्लास हो गया और आप लोगों को छोड़ दिया तो भाई काम खत्म, पैसा हजम हो गया। लेकिन मैंने अपने आप को बांधने के लिए इस कोर्स में ये किया कि आफ्टर 24 क्लासेस मैं प्रैक्टिस सेशन दूंगा। कब कि भाई मेरा ना एक एक बैच खत्म हो रहा है, दिस इज 10th बैच, एक एक क्लास में 20-25 लोग होता है मैक्सिमम, तो इतना हो गया तो 150-200। हेलो हाँ जी, तो 150। सर, थोड़ा मतलब का बात भी कर लेते हैं, टाइम भी बहुत निकलता जा रहा है। हाँ जी बताइए। चार्जेस का क्या कर रहे तो? 4500। ओके, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है खन्ना जी। तो हाँ ये बात सही है। देखिए आप लोग जो प्रश्न करके मैं तो उसका ही उत्तर देता जाऊंगा, और मैं बकबकिया इंसान हूँ, और कोर्स में ऐसा ही होता है, क्लास में कभी कभी कार्ड्स 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता है, मैं बकबक करता जाता हूँ, वो आपके भलाई के लिए काम पे आएगा। तो ये क्या है कि सर हेलो हाँ जी, सर, हमें स्टार्टिंग में ही वो लेना पड़ेगा जो दूसरा कोर्स है साथ में, मतलब एस्ट्रोसेज से तो डिफरेंट है ना केपी सिस्टम बिल्कुल। हाँ देखिए आपको मैं जो मैंने डिग्री सिस्टम आप लोगों को दिखाया, फिर मैं दिखाता हूँ। हाँ, आई एम अगेन शोइंग दैट कि देखिए ये चार्ट आपके सामने आ गया ना, चार्ट देखिए, ये जो हाँ बिल्कुल मैनेट का ठीक जो है। डिग्री है ना, ये डिग्री सिस्टम का हमारा दरकार है। तो ये आपका ओके, जो फ्री वाला सॉफ्टवेयर है ना, फ्री वाला सॉफ्टवेयर में ये चीज आपको मिलने वाला है नहीं, राइट राइट राइट। है ना। नहीं, हाँ डिग्रीज तो उसमें भी होती है पर नीचे लिखी होती है, अब देखो बीच में अब नहीं होती। एस्ट्रोसेज में भी आप कर सकते हो, लेकिन वहां पे जो आपको कैलकुलेशन करके अलग बनाना पड़ेगा, आप कर सकते हो नो, मतलब उसको आपको नहीं, कैलकुलेशन करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें डिग्रीज तो होती है पर नीचे होती है, हाँ। मतलब बीच में नहीं होती, ऐसे नहीं होती बीच में और लिखी देखो हुई, वहां पे जो नीचे होती है। बात है ना, देखो ये जो वहां पे देखिएगा, वहां पे ऐसे मतलब हर हाउस उसको डिवाइड करके नहीं, वहां पे देखिएगा 30 59 72 110 ऐसे करके है। आपको कैलकुलेशन कर हाँ, करके लगन के बाद से फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस ऐसे 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 करके बिठाना पड़ेगा, नहीं मतलब ये वहां पर तो सिर्फ उसकी स्टार्स की डिग्री दी होती है, बाकी नहीं दिया होता। बाकी देखो ऐसा है ना कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई आज के दिन में हम इतना मेहनत करने वाला है नहीं, और हम्म। सॉफ्टवेयर इतना इतना सब सब कुछ हमारे भाई 1500 रुपया आज के दिन में तो आप हाँ सभी को पता है इट्स नथिंग, है ना जी। नहीं तो तो सीखने, अब अगर आपको देखो भाई नाचना अगर है तो खुल के नाचो, मैं ये नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, अगर सीखना ही ब्रेक डांस है तो प्लेटफॉर्म भी ब्रेक डांस वाला ही एकदम लेना, एकदम दूसरा एकदम जरूरत नहीं है। एकदम एकदम आपने एकदम सही पकड़ा, तो वो बेस्ट दूसरा होगा, तो और जरूरत जो नहीं। उचित है वही कहना पड़ेगा, है ना जी। बिल्कुल ठीक। तो मैं आप वही ऐसे पूछ तो तो ये नेक्स्ट 18 को हो रहा है। मेरा नंबर सभी के पास है, आप सभी के पास मेरा नंबर्स है, हाँ है तो बिल्कुल। आप लोग एक बार मुझे संपर्क कर लीजिएगा, और मैं हम लोग शुरू कर लेंगे। आप लोग मुझे फ़ोन भी डायरेक्ट कर सकते हो, तो आपस में हम बातचीत भी कर लेंगे, तो बातचीत करके हम आगे निकलेंगे। ठीक है जी, ठीक है गुरुजी, ठीक है ठीक है। गुरुजी, तो और थैंक यू मैं सो मच। देखिए मैं एक निवेदन करता हूँ, मुझे ना गुरु जी मत बताइएगा, मुझे बहुत डर लगता है, गुरु होना इतना आसान बात नहीं है। मैं तो ऑनलाइन में सिखाने के लिए आ गया हूँ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं सर है। ऐसा ना,
अब देखो, गुरु जी को गुरु जी कहना पड़ेगा। अब आपको कुछ विशेष सम्मान तो देना ही पड़ेगा ना, अगर सीख रहे हैं तो। निश्चित निश्चित निश्चित, आप अगर आपकी जगह में आप सही हो। ठीक है, जो भी कोई सिखाता है वो गुरु ही होता है ना। धन्यवाद जी। तो और किसी का अगर कोई प्रश्न है, नहीं तो क्लास लंगर नहीं करेंगे। सर हम ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? हाँ, ट्रू एस्ट्रोलॉजी आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज ट्रू कर सकते एस्ट्रोलॉजी। वो कुछ 7,000 उसका शायद कीमत है ना, 7। हाँ जी। तो ट्रू एस्ट्रोलॉजी आप यूज कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। और सर आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसका नाम क्या है? केपी स्टार 1। केपी स्टार 1। सर इसका प्राइस कितना है? इसका ईयरली 1500 रुपीज वो लगता है, लाइसेंस फी 1500 ईयरली। ये वन टाइम पेमेंट वाला है नहीं। ओके। ये ईयरली पड़ता है, बट अच्छा सॉफ्टवेयर है इसका। वो भी अच्छा है, मतलब इन लोगों का सपोर्टिंग भी बड़ा अच्छा है। इनका जो इस सॉफ्टवेयर का जो वो है, अमिताभ श्रीवास्तव जी, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। ठीक है, मतलब वक्त पर पढ़ने पे अगर इनको आप बुलाइएगा, फोन करिएगा, तो आपका वो उत्तर निश्चित देगा। ये मिलता है इसमें, इसीलिए मैंने इसको रख लिया। ठीक है। अच्छा, और किसी मतलब हम लोग ट्रू एस्ट्रोलॉजी है इसलिए बोल रहे हैं, नो वो भी प्रॉब्लम, यूज कर। आप एकदम कर सकते हो, खुशी खुशी कर सकते हो। थैंक यू। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। अरे भाई, मेरे पुराने मतलब मेरे स्टूडेंट भी यहाँ पे मौजूद है। पवन जी है, किरण जी है, आप लोग कुछ बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर मैं वेट कर रही थी कि कब आप मौका दे। अरे बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लगा। अरे आप लोग मेरे एक स्टूडेंट हो, ठीक है। यहाँ मैं पे मतलब जब भी आज जो भी लोग मतलब आप बुजुर्ग यहाँ पे जो मेरे पास आए हो, तो मेरा कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद है। दे हैव जॉइंड, जैसे किरण जी है एंड और मनोज जी है। ठीक, आप लोगों को मैं मेरा सर के क्लासेस अच्छा लगा था ना? मैं सर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। वैसे मेरे को एस्ट्रोलॉजी में, पहले मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, फिर मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट आया और मैंने सर के कहे अनुसार केपी स्टार 1 एप्लीकेशन ली है डाउनलोड करके। उससे अच्छे से चार्ट बनता है और आप अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हो। जितने ज़्यादा चार्ट लेके आप प्रेडिक्शन करोगे, सर की क्लासेस इतनी वंडरफुल है कि आपके एक एक फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा प्रेडिक्शन करोगे, उतना ही आपका फ़ायदा है। सर तो आपको सिखा देंगे, विद्या सिखा देंगे, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी। मेरा सर के लिए यही निवेदन है। बहुत अच्छी टीचिंग करते हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और हर पॉइंट में अगर डाउट हो तो वो भी क्लियर करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद आपको, आप लोग अच्छा सर मैं शुभ्रा हूँ, शुभ्रा बोल रही हूँ 6th बैच से। हाँ, नमस्ते जी। सर जी, और मैं भी यही कहना चाहूंगी कि मेरे हर डाउट को आपने इतने अच्छे से क्लियर किया कि फिर दोबारा उसको फिर कोई परेशानी नहीं हुई। और सर ने खुद से भी कई बार प्रश्न किया, और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं तो सर दूसरों को भी बराबर से मौका देते हैं। तो मैं बहुत धन्य हूँ कि मैंने आपसे क्लास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबको धन्यवाद। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए और अच्छे से। और मैं वाकई में प्रैक्टिस सेशन का बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि फिर से कब से वो शुरू हो और फिर से आपसे पढ़ने का मौका मिल पाए। ठीक है, सबको मिलेगा मौका, सबको मिलेगा। मैं हाजिर रहूंगा सबके लिए। मेरा इच्छा है कि आप लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनिए, अच्छा काम करिए, अच्छा नाम करिए और सबको सेवा करिए, सबकी सेवा करिए, अच्छी सेवा करिए। ठीक है जी, सब अच्छे रहिए, खुश रहिए। और मेरा जीवन भी धन्य है कि आप लोग आज इस डेमो क्लास में आए हो और मेरे लिए इतना अच्छे बात कह दिया, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। भगवान आप सबको अच्छा करे। हाय सर। हाँ पवन सर गुड इवनिंग सर। सर मैं यहाँ के लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैं अभी प्रेजेंट बैच का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पवन, मैं हैदराबाद का हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। और मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज से प्रवीणा ज्योतिषी विशारदा और ज्योतिषी भूषण किया है, PhD किया है एस्ट्रोलॉजी में भी, और वास्तु का आचार्य हूँ। मगर केपी में मेरा बहुत दिन से बहुत इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, और कोई भी अच्छा गुरुजी नहीं मिले थे। मेरा अदृष्ट है कि सर जी मिल गए मेरे को, और
एक एक इतना क्रिस्टल क्लैरिटी से बोलते हैं कि बस एक बार सुने तो वो सीधा दिमाग में चढ़ जाता है, और प्रैक्टिकली अप्लाई किया तो बस 100% एक्यूरेट आता है। इवन मैं भी बहुत शॉक में हूँ, ऐसा बहुत अच्छा सिखाते हैं सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर, आपसे कनेक्ट हुआ। और भी एडवांस्ड कोर्सेस नहीं तो कुछ वास्तु का कोर्सेस कुछ है तो भी फिर पता है तो भी फिर भी आपसे ही सुनने का मेरा दिल बहुत चाह रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब अच्छा रहिए आप लोग, सब खुश रहिए। ठीक है, ओके सर। तो आज सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ। बहुत देर हो गया, आप लोगों का भी अपना सबका अपना खाना है या फिर जो भी आपका अपना जो काम है, आप लोग बहुत समय दे दिया मुझे। मैं इसीलिए बड़ा आभारी हूँ आप लोगों को कि आप लोग बहुत समय दे दिया। ठीक है जी, तो आज यही पे सर समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको मेरा नमन, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम सर। नमस्कार, शुभ रात्रि, प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सबको शुभ गुड नाइट। गुड नाइट।